द वैदिक एज 1500 BCE, 600 BCE। जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तब इंडो आर्यन लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए। ये घुमंतु पशुपालक थे जो प्राचीन संस्कृत बोलते थे और वेदों की रचना की जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये युग शहरी हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल अलग था। वैदिक काल मुख्यतः ग्राम्य और जनजातीय था, जहां पशुपालन और कृषि धीरे धीरे गंगा घाटी तक फैलने लगी। प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ज्ञवैदिक युग भी कहा जाता है, मुख्य रूप से सप्त सिंधु के क्षेत्र में विकसित हुआ, जहां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदियां बहती थीं। यहीं से वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। जगवैदिक समाज पूरी तरह जनजातीय और पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, जिसका मुखिया होता था गृहपति। कई कुल मिलकर बनाते थे विश, और कई विश मिलकर बनाते थे एक जन यानी पूरा समुदाय। मुख्य पेशा था पशुपालन, और गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। यहाँ तक कि युद्ध भी गायों के लिए लड़े जाते थे, जिन्हें कहा जाता था गविष्ठी। ऋग्वेदा ही हमारे पास प्रारंभिक वैदिक युग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। इस काल के लोग आर्य थे, जो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत आए। उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र में बसकर वैदिक संस्कृति की नींव रखी। वैदिक युग में आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियों की भूमि में बसे थे। इनमें सबसे पवित्र थी सरस्वती नदी। शुरुआत में वे अर्धघुमंतु थे, पर बाद में खेती करने लगे। उनकी मुख्य संपत्ति गायें थीं, जिनकी रक्षा के लिए वे युद्ध करते थे। वैदिक समाज एक जनजातीय और पारिवारिक समाज था। सबसे छोटी इकाई थी गृह परिवार, जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों को आध्यात्मिक और बौद्धिक अधिकार मिले हुए थे। परिवारों में सहयोग और समानता की भावना थी। जगवैदिक समाज में सभी लोग समान थे। वर्ण का अर्थ रंग था, जाति प्रथा तब नहीं थी। स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था, वे सभाओं में भाग लेती थीं, यज्ञ करती थीं, और उनकी शादी 16-17 वर्ष की उम्र में होती थी। सती और पर्दा प्रथा का कोई निशान नहीं मिलता। ऋग्वैदिक लोग प्रकृति के उपासक थे। वे न मंदिर बनाते थे, न मूर्तियां पूजते थे। वे मंत्रों के उच्चारण से अग्नि में यज्ञ करते थे। उनका उद्देश्य था संतान, पशु और धन प्राप्त करना, आत्मिक मोक्ष नहीं। वेद के लोग प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया, जो बिजली और युद्ध के देवता थे। अग्नि देवता आग के रूप में पूजा जाते थे और मनुष्य और देवताओं के बीच संदेश पहुंचाते थे। वरुण समुद्र और नियमों के देवता थे। सूर्य प्रकाश के देवता थे। उषा सुबह की देवी थी, और सोम पेड़ों और पौधों के देवता थे।